अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की जो वीडियो है ना, उसकी खूबसूरती को, उसके जायके को सिर्फ़ वही हज़रात जो है ना वो चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको चाय से बहुत शदीद वाली मोहब्बत होती है। चाय से मोहब्बत हर बंदे को नहीं होती, कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को जो है वो नहीं पसंद होती। कुछ तो ऐसे नशेई होते हैं, जैसे उनको ना भई चाय ना मिली तो उनका नशा टूट जाएगा, वो वाला हिसाब होता है। और हमारे घर में जो है ना चाय का ये सीन है, चाय बनती किस तरह है? पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि चाय में हम लोग इतनी चीज़ें डालते हैं, सिर्फ़ ये इलायची और पत्ती डालने से हमारी चाय नहीं बन जाती। सौंफ डलती है, दालचीनी डलती है, इलायची डलती है, पत्ती डलती है, फिर पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं ना, वो एंड पे बची होती हैं, वो सुखा के वो डाली जाती हैं। तो क्योंकि मेरी आई हुई थी सिस्टर इन लॉ, और रोज़ चाय पे बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, और ये मैंने आप लोगों से उस दिन वीडियो में पूछा था कि आप लोगों ने बताना ये क्या चीज़ है? तो जनाब ये गाजर का हलवा है। अब बहुत से लोग हैं ये सोच रहे होंगे ये क्या? गर्मियों में गाजर का हलवा? तो मैंने सर्दियों में क्या किया था कि मेरी सासू माँ ने कहा था कि इसको ना स्टोर कर लेना, गाजरें कद्दूकस करके ड्राई करके ना थोड़ा, तो उसको स्टोर कर लेना। जब वो मेरी सिस्टर इन लॉ आएँगी ना, तो फिर उनको हम देंगे। मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था, और उसके बाद जब वो आई हैं तो मैंने इसके अंदर दूध डाल के गाजर का हलवा जो बना लिया, बहुत ही मज़ेदार बना था। जैसे ही हमारे असर के बाद हम लोग जो होते हैं ना फ़ारिग होते हैं, तो हम लोग जो है चाय का मतलब फ़ौरन से एहतमाम करना शुरू कर देते हैं। पूरे 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक ना हमारी चाय बन जाती है, और सब इतने एहतमाम से जो है ना वो चाय पीते हैं। ये आप लोगों को सारी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा भी कितनी डिशेज़ होती हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग चाय के साथ, सिर्फ़ चाय खाली नहीं होती। तो वो हम लोग एहतमाम करते हैं। मतलब ये हिसाब होता है कि अगर शाम को ज़रा-सी चाय लेट होगी ना, तो मतलब इतना शोर मच जाता है चाय-चाय का, जैसे अब कज़ा चाय पीनी पड़ेगी। ये वाला हिसाब होता है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई तो रोज़ ही जाने खाए वो चाय पे कुछ ना कुछ नया होता है। अब एक दिन जब वो जिस दिन पहले दिन आई थी, सिर्फ़ मैंने गाजर का हलवा रखा था, क्योंकि न्यू-न्यू आई हैं, बाहर के लोगों के खानों में, खाने-पीने में फ़र्क होता है, हमारे खाने-पीने में भी फ़र्क होता है। ऐसा ना हो कि उनका पेट जो है ना वो अपसेट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाती गई हूँ। जैसे मैंने समोसे वगैरह भी रखे, शामी मैंने खुद बनाए थे, और इतने क्रिस्पी थे और ज़रा टूटे नहीं थे। इसकी मैं आप लोगों को टिप्स बताऊँगी। मैं कहती हूँ ये इतनी हेल्पफुल होंगी ना आप लोगों के लिए। वैसे मैंने शामी की रेसिपी अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आप लोगों को इतने परफेक्ट शामी आप लोगों को जो है ना बनाने आ जाएँगे। पहले मैं भी बड़े ढीले-ढीले से बनाती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, बच्चों की अलग से फ़रमाइशें होती हैं। मैंने वैसे एक पकोड़े बनाए थे जिस दिन उसी दिन बच्चों ने कहा नहीं हमने तो पकोड़े खाने नहीं, हमें तो फ्राइज़ बना कर दो, तो उनके लिए मैंने अलहदा से बनाई थी, सारे नमक मसाले वगैरह डाल के, ऊपर हल्का-सा बेसन जो है ना वो डाल के, और मैंने बनाई थी। और अपने लिए, बड़ों के लिए जो है ना मैंने पकोड़ों का इत्तमाम किया था। तो और ये गाजर का हलवा उस दिन का बना हुआ था, क्योंकि ज़्यादा था थोड़ा, तो ये बचा हुआ था, इसको भी मैंने दोबारा से गर्म कर लिया था। ये मैकरोनी की रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई थी, सारी मैंने अपने व्लॉग में दिखाई थी, तो ये भी पड़ी हुई थी, क्योंकि काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने ना सारा कुछ इकट्ठा करके रख लिया, क्योंकि गर्मी इतनी है, आजकल चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो फ़ौरन से इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैंने सारा कुछ रख लिया कि माशाल्लाह इतने लोग होते हैं, तो ये ना जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और हो भी गया। पकोड़े भी बन चुके थे, गाजर का हलवा भी मैंने गर्म कर लिया, मैकरोनी भी कर ली, और सारा जो है ना वो मैंने पेश-पूश करके जो है ना वो रख दिया। और मैं कहती हूँ ये ना एक बहाना होता है मिल के बैठने का। चाय जो होती है ना, मैं मामा की तरफ भी होती हूँ, यहाँ भी होती हूँ ना, तो यही हिसाब होता है कि जैसे शाम होती है ना, हम लोग मामा की तरफ से छत पे चले जाते हैं ना, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वहाँ बैठ के हम लोग चाय पीते रहते हैं, और यहाँ पर हों तो फिर हम लोगों ने गैराज में वैसे कम ही बैठते हैं, मेरा दिल चाहता है खुले माहौल में बैठ के पीऊँ, लेकिन बाकियों को पता नहीं क्या होता है, सारे अंदर ही घुसे रहते हैं, तो हम लोग टीवी लॉन में बैठ के जो है ना सारे चाय पीते हैं, और गपशप वगैरह, और बच्चों का खेल-कूद, शोर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रौनक लगी होती है घर में। एक बहाना होता है मिल के बैठने का, गपशप करने का, सारा दिन की थकावट के बाद जो है ना सब लोग जब इकट्ठे बैठते हैं ना, और बहुत अच्छा जो है ना वो फ़ील होता है। और उसके अलावा जब बारिश हो रही होती है उस मौसम में, तो मुझे दिल ही नहीं करता कि मैं अंदर बैठूँ, दिल करता है जल्दी से कुछ बनाऊँ अपने लिए और बाहर लेके जाके बैठ जाऊँ। वैसे तो मेरे सास-ससुर होते हैं तो वो अंदर ही बैठ के मोस्टली पीते हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जब बारिश हो रही है ना, ख़ुसूसन मैं उनको कहती हूँ कि बारिश के वक़्त आप बाहर बैठ के मेरे साथ जो है ना वो चाय पिया करें। और कंवारे हज़रात क्या जाने भई अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ बाहर बैठकर बारिश में इतने प्यारे मौसम में जो है ना वो एन्जॉय करने का, चाय एन्जॉय करने का कितना जो है वो मज़ा आता है। वैसे मैंने ना इस वक़्त ना वो पता नहीं वो उसको शेर कहेंगे या क्या कहेंगे, किसी ने मुझसे पूछा मोहब्बत या चाय? मैंने कहा मोहब्बत के हाथ की चाय। आय हाय! बड़ा मज़े का मुझे जो है ना लगता है। तो इतना
प्यारा मौसम था इस दिन और मैं यहाँ बैठ के बाहर चाय पी रही थी, साथ-साथ मेरी जो फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स हैं ना, वो उभर-उभर के बाहर आ रही थी। मैं बहुत प्यारी-प्यारी अपनी तरफ से वो ना वो वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे जो है वो आपको पता है कि भई एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र में और मुझ जैसे अनाड़ी वो जो फ़ोटोग्राफ़र होता है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी-अच्छी पिक्स लूँ, मुझे बड़ा शौक है अच्छी-अच्छी पिक्स लेने का, वीडियोज़ बनाने का। और अच्छा जी जनाब, हम बात कर रहे थे चाय की। तो बल्कि आप इसको नशा ही कह लें, नशइयों का नशा। कुछ घर में ऐसे हज़रात होते हैं जिसके बगैर नहीं रह सकते। चाय पीना बड़ा आसान है, लेकिन चाय के बाद जो खलारा होता है उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। अब इतना एहतमाम किया, बर्तन तो गंदे होंगे ना, आपने पकौड़े बनाए हैं, चाय बनाई है, शामी बनाई है जी, तो उसके बाद ये जो खलारा है ना, मुझे अकेली को समेटना पड़ता है। पर खैर वक़्त गुज़र जाना है, चाय भी पी जानी है, बर्तन भी धुल जाने हैं, ये टाइम दोबारा नहीं आना। सो टाइम को एन्जॉय करें अपने प्यारों के साथ बैठ के। चाय पी के और गपशप लगा के मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने। दुआ में याद रखिएगा, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।